हेलो एवरीबडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए जी, वेलकम करते हैं आज आपका आपकी नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी, जो हमारा डीओई का असाइनमेंट मिला है 11 नवंबर को, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उसको सॉल्व करने से पहले बेटा, आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जस्ट टेक ए रिव्यू ऑन दीज फॉर्मूले। ओके, देखिएगा। फर्स्ट है आपका -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एक्चुअली ये जो है फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे जब हम असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। और असाइनमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक, वो आपको डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, सॉरी, जो लिंक है असाइनमेंट का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आप रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ फर्स्ट मैंने लिखा है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यानी कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में पड़ती है। मीन्स कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक, उसके बाद आता है a cos x प्लस बी साइन एक्स टाइप का कोई भी मतलब कोई भी एक्सप्रेशन। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -√a² प्लस बी स्क्वायर होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है +a² प्लस बी स्क्वायर का √ होती है। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमने आपको कराया था 1 माइनस कॉस 2x, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या था? 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि एंगल को हाफ करना होता है। यहाँ पर x है तो एंगल यहाँ पे x/2 हो गया। ऐसी 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर x/2। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 एंड 1 माइनस साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2। मॉड बच्चों इसीलिए लगाया है कि इसका आंसर पॉजिटिव, समझ रहे हैं? ठीक है ना। फिर ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, 4 नहीं एक्चुअली ये 2 ही हैं। एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और एक है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब यदि मैं इसको चेंज कर दूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस की बजाय प्लस के कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। -1 से +1 हटाइए तो क्या मिला? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये आपको याद करने हैं। ओके गाइस, सिमिलरली कॉस स्क्वायर को आप किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को किस में कर सकते हैं? 1 माइनस, तो माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी 1 से 1 उड़ा तो क्या मिला? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा रिव्यू लिया हमने, है ना, इनको थोड़ा सा रिवाइज किया हमने, क्योंकि इस रिवीजन का फ़ायदा होने वाला है अब जो हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, असाइनमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो इकट्ठा नहीं करेंगे, उसके 2 या 3 पार्ट में हम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 10 पार्ट गिवन है। ठीक, तो 10 में से हम फर्स्ट कर रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, एंड इफ a बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a प्लस b। कहने का मतलब इस सवाल में क्या हुआ कि मैं a की वैल्यू निकाल लूँ और b की वैल्यू निकाल लूँ, है ना। देखिए, सुनने में बड़ा टफ लग रहा होगा कि भाई ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहीं कुछ ना तो स्मॉल ए गिवन है ना स्मॉल बी गिवन है, जस्ट मुझे कैपिटल ए गिवन है। कैपिटल ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो क्लोज्ड इंटरवल की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? ए लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू बी। क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। अभी देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया इससे पहले कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जैसे कि हमारी साइन की आ रही थी -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो इधर मिनिमम वैल्यू होती है, इधर मैक्सिमम वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन को जैसे इन्होंने ऐसे दिया है असाइनमेंट में, इस क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म क्या होती कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे भी आ सकता था। एंड हैंस 4 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है ना। मीन्स ये ऐसे भी दे सकता था कि इफ ए इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस
कैपिटल ए एंड बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, देन फाइंड 4a प्लस बी। ठीक, इसने मतलब इनमें जो है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट ना यूज करके क्लोज्ड इंटरवल का कंसेप्ट यूज किया है, बट बोथ आर सेम थिंग। इफ a belongs to closed interval ab, what does this mean? This means a is less than or equal to capital A less than or equal to small b। ठीक है, ये होती है हमारी क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अब एक नंबर दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। मीन्स माई एम इज व्हाट, कि मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और भाई मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ ए ये हो जाएगा मेरा स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल वो स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल कह रही हूँ मैं, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। ठीक है, अब मुझे इस सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो निकाल लेते हैं भाई। a इज इक्वल टू हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन की पावर 4 थीटा। सारे क्वेश्चन को साइन में ले आओ, तो कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ कीजिए, उसका स्क्वायर ऐड कीजिए, उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कीजिए और प्लस का 1, क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बनता है। ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, साइन स्क्वायर थीटा था तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए 1/2 चाहिए, तभी तो मेरा एक्सप्रेशन पूरा होएगा, है ना। लेकिन बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट ये होता है कि जैसे ए स्क्वायर हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया ए, समझ रहे हैं, तो ए का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दीजिएगा। तो फिलहाल ए का कोफिशिएंट कितना है, साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का हाफ क्या हुआ हाफ, हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई माइनस के 1/4 प्लस 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस का स्क्वायर, और बेटा प्लस के हो गया मेरा 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, जस्ट मैंने परफेक्ट स्क्वायर किया है, सारे को साइन स्क्वायर में चेंज किया, ए स्क्वायर मिल गया मुझे, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 का हाफ कीजिए, यानी कि हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस 1 ये रहा आपका, प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मेरा ये एक एक्सप्रेशन आया है, अब मुझे इसमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है। देखिए बेटा एक चीज़ बताइएगा मुझे कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा बढ़ता जाएगा या नहीं, स्क्वायर जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अगर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है 3/4 में अगर मैं कुछ पॉजिटिव जोड़ूंगी तो वो हमेशा 3/4 से बड़ा आएगा। कहने का मतलब ये है मेरा पॉजिटिव, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा माइनस का दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देयरफॉर अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3/4 तो ये हमेशा 3/4 से बड़ा आएगा, 3/4 के इक्वल भी आ सकता है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए, तो बेटा ए की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, दैट इज व्हाट 3/4 लेस देन और इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 3/4, तो ए इज इक्वल टू 3/4। कहने का मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर मिनिमम आ जाती है तो मैं उस हिसाब से भी कर रही हूँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 3/4। क्लियर हुआ बेटा। देखिए दोबारा समझ लीजिएगा, ये है हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी, 3/4 में आप कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे, जब 3/4 में मैं कुछ पॉजिटिव ऐड करूंगी तो वो हमेशा 3/4 से बड़ा आएगा। दिस इज पॉजिटिव, 3/4 ऐड किया, तो ये है ए हमेशा 3/4 से बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, इक्वल कब आएगा जब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 3/4 लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब ए की वैल्यू होगी 3/4, एंड इन अदर वे दिस इज द मिनिमम, ये सबसे छोटी वैल्यू है ए की, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 3/4। अब निकालनी बेटा हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आइए बेटा मैक्सिमम पर, ए इज इक्वल टू 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के हाफ, इसको मैंने हाफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोई इशू नहीं है इसमें बिकॉज ये होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी लिख दो, बी माइनस ए लिख दो, है। अब देखिए बेटा
साइन स्क्वायर थीटा क्या है? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूंगी तो नेगेटिव आ जाएगा, हाफ और ऐड कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो हाफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन हाफ। कहने का मतलब ये आएगी लेस देन हाफ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 से कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a इज लेस देन और इक्वल टू 3/4 है, ऑलरेडी 1/4 आ गया, तो a इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। क्लियर है ना? देखिए इसीलिए क्योंकि हाफ में से अगर आप कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी कम करेंगे तो वो हाफ से कम आएगी 100%। इक्वल भी आ सकती है अगर ये 0 आ जाती है। तो बेटा हाफ, ये हाफ से कम हुई तो हाफ का स्क्वायर कितना हुआ, 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 1। तो मैक्सिमम वैल्यू a की 1 आ गई है। अब a भी आ गया, b भी आ गया, तो देयरफॉर आपका था 4a प्लस b, तो 4 इंटू 3/4 प्लस b की वैल्यू 1, तो 3 + 1, इसका मतलब आंसर कितना है आपका 4। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आपने कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमम का, कि एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें देखिए हमने जब ये वाली वैल्यू निकाली तो हमें मतलब ये कंसेप्ट जो है याद रखना पड़ेगा ना, ये हमें प्री नॉलेज है हमारी कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हमने उसमें 3/4 ऐड किया तो वो 3/4 से ग्रेटर आ गया। ओके गाइज, ऐसे ही हाफ में से अगर मैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी कम कर रही हूँ तो इसका मतलब है वो 100% हाफ से कम आने वाली है। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगी, ओके, और 3/4 प्लस 1/4। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन हम। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x डॉट cos x, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें दोनों की अलग अलग तो पता है वैल्यू, ठीक, तो लेकिन sin x इंटू कॉस एक्स है, तो sin x इंटू कॉस एक्स आते दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो लेट कैपिटल ए इज दिस, इसको मैं कैपिटल ए मान रही हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज sin 2x, हो गया ना। sin x इंटू कॉस एक्स आते दिमाग में क्या आया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अब ये देखिएगा sin 2x आ गया है। अब बिकॉज मैंने क्या आपको मेमोराइज के लिए लिखवाया था स्टार्टिंग में कि साइन जो थीटा होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। अब मुझे चाहिए हाफ sin 2x, तो हाफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ में, तो sin 2x लेस देन और इक्वल टू हाफ। क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो इसका आंसर आ गया भाई 1/2। और अगर यहाँ होता मिनिमम तब आंसर लिखते हैं हम व्हाट, माइनस के 1/2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सी पार्ट है। इफ 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री एंड वेयर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक है, देन व्हाट इज थीटा, है ना। थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। चलिए देखते हैं अब इसमें। आप 10 में दे रखा है ना, या तो tan a प्लस बी का ओपन कीजिए फॉर्मूला, लेकिन फिर tan a प्लस बी में tan 15 कहाँ से लाएंगे, मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे बट इट्स नॉट ए इजी डील, है ना, इट्स नॉट एन इजी डील कि आप 10 15 की वैल्यू निकाल पाएँ। इजीली निकाल तो लेंगे 45 - 30 करके, लेकिन अगर मैं इसको कोशिश करूँ साइन और कॉस में चेंज करने की तो देखते हैं कि कुछ बात बनती है या नहीं। तो साइन अपॉन में कॉस और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन और अपॉन में इधर भी कॉस, है ना, 10 की फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 3 sin थीटा माइनस 15 डिग्री कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस 15 डिग्री कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री, ठीक। 3 इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े वाले एंगल को हम पहले लिख लेते हैं, तो थीटा प्लस 15 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस 15 डिग्री, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15, है ना। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ उसका, 2 cos ए साइन बी, 2 sin ए cos बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा लेते हैं भाई।
तो 2 cos A sin B, 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? sin A प्लस बी, सॉरी हाँ sin A प्लस बी माइनस, सॉरी उल्टा हो गया। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? sin, सोचिएगा 2 cos A sin B का फॉर्मूला sin A प्लस बी, यानी कि sin A प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का sin A माइनस बी। ठीक है, इधर वाली साइड क्या आएगी भाई? अब की बार है 2 sin A cos B, तो अब की बार क्या होएगा? sin A प्लस बी, बस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का sin A माइनस के B। देखिएगा 3, ये देखिए बेटा 15 से 15 गया 2 थीटा, sin 2 थीटा, यहाँ पे थीटा से थीटा 15 प्लस 15 30, यानी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 से 15 गया तो ये मिलेगा मुझे sin 2 थीटा, थीटा से थीटा चला गया और यहाँ पे मिलेगा बेटा sin 30। ओके, तो ये मिला हमें 3 sin 2 थीटा माइनस के 3 sin 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे यहाँ पर sin 2 थीटा प्लस के 1/2 इधर ले आइएगा, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 हटा लीजिएगा, यानी कि 3 sin 2 थीटा माइनस के sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस में 3/2 हो गया। तो ये कितना मिला? 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 4/2, यानी कि 2। तो 2 से 2 उड़ा देंगे हम यहाँ पर, तो sin 2 थीटा इज 1 का मतलब कितना हो गया बेटा? sin 90, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 थीटा इज वॉट? 90, तो थीटा कितना हुआ भाई? 45 डिग्री। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका आंसर आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। तो देखिए हमने दोनों तरफ 10 को साइन अपॉन कॉस में, यानी कि साइन और कॉस में चेंज करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 2 sin A cos B एंड 2 cos A sin B का फॉर्मूला यूज किया, है ना। देखिए बेटा डी एंड ई पार्ट दोनों में इकट्ठे करा रही हूँ, है ना, क्योंकि दोनों का ना क्वेश्चन एक ही है, बस जो आंसर चाहिए वो एक में 10 2A चाहिए, एक में 10 2B चाहिए। ठीक, तो 10A प्लस बी इज इक्वल टू पी गिवन है, 10A माइनस बी इज इक्वल टू क्यू गिवन है। आपको निकालना है 10 2A। अब आप यूँ सोचिएगा कि यदि मेरे पास मतलब मुझे 2A निकालना है और मेरे पास A प्लस बी है और A माइनस बी है, तो 2A कैसे आएगा? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, देखिए दोनों को ऐड करके, भाई मुझे उन्हीं की तो हेल्प लेनी है ना, उन्हीं का तो यूज़ करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है A प्लस बी और A माइनस बी, मुझे निकालना है 2A। तो 2A कब आएगा? यदि मैं A प्लस बी और A माइनस बी को ऐड कर दूंगी, देखिए B से B कटेगा तो ये 2A हो जाएगा। अब ले लीजिएगा 10 दोनों तरफ, तो 10 2A इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई हमें? 10 ऑफ A प्लस बी A माइनस बी। अब 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइएगा, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या मिला? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, यही है फॉर्मूला। ठीक है भाई, 10 like this is your x, this is your y, तो 10x plus y is what? 10x plus 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब 10a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे आप? p लिख लीजिएगा, p। a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे? q। 1 माइनस 10a प्लस बी की जगह क्या आएगा? p इंटू q। तो ये हुआ मेरा 10 2a की वैल्यू। इजी। सिमिलरली बेटे अगर मुझे मतलब b निकालना है, 2b निकालना है, तो कैसे करूँगी अब की बार? और मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी है, तो आई थिंक अब की बार मैं यदि a प्लस बी माइनस a माइनस बी कर दूँ तो कैसा रहेगा? देखिएगा माइनस a प्लस बी, आगे 2b, a से a कट जाएगा। फिर सिमिलर आप 10 दोनों तरफ 10 2b ले ली, मतलब 10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 10a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू में 10y। लगाइएगा फॉर्मूला। 10a प्लस बी क्या है आपका? p, 10a माइनस बी क्या है आपका? q,
और भाई नीचे क्या आ गया 1 प्लस पी इंटू क्यू, तो दैट इज वैल्यू ऑफ व्हाट 10 टू बी। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन एक ही में हो गए, ठीक है। देखिए बेटा एफ पार्ट, tan 75 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें 75 डिग्री वैल्यू निकाल लीजिएगा, कॉट 75 डिग्री वैल्यू निकाल दीजिएगा। भाई आप 10 की निकाल दीजिएगा, जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का, है ना। चलिए दोनों से ही कर लेते हैं। फर्स्ट वे इसका मैं बता रही हूँ कि अगर आप tan 75 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 75 को कैसे लिखेंगे आप, tan 45 प्लस 30 ऐसे लिखेंगे ना। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। चलिए tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, तो 1 प्लस 1 माइनस, एलसीएम ले लीजिएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, चूंकि रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया बेटे tan 75 की वैल्यू। tan 75 आ गया है, देयरफॉर cot 75 भी निकाल लेते हैं। cot 75 क्या आएगा भाई, 1 अपॉन tan 75, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या होने वाला है, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। तो देयरफॉर tan 75 डिग्री माइनस के cot 75 डिग्री। तो लगाइएगा tan 75 की वैल्यू, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा बेटा रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या लग रहा है, ये लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये मिलेगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस 1, माइनस आता लेकिन बाहर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस के 2 रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए क्या कट पिट रहा है, 3 1 3 1, तो ये मिलेगा मुझे 4 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि वॉट 4 रूट 3 अपॉन 2, दैट इज वॉट 2 रूट 3। ठीक है, ये आया है tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री की वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, अब इसको दूसरा वे करते हैं, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा सवाल। देखिए बेटा इसका सेकंड वे क्या होगा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन 75 अपॉन में व्हाट cos 75 माइनस cot 75 का क्या हो जाएगा भाई, cos 75 अपॉन में साइन 75। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर कितना मिल गया आपको, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, यहाँ पर क्या मिल गया cos स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन में मल्टीप्लीकेशन में cos 75 डिग्री इंटू में साइन 75। साइन एक cos से दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये मिलेगा cos स्क्वायर 75 माइनस के साइन स्क्वायर 75 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ 275 डिग्री cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री इंटू cos 75, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी क्या लग रहा है, ये ऊपर क्या लग रहा है, ये है cos 2a का फॉर्मूला, यानी कि cos 2a, ये a है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता है cos 2a अपॉन 2 साइन a cos a, तो 2 साइन a cos a का मतलब साइन 2 इंटू 75, तो माइनस के 2 cos वॉट 150 और अपॉन में कितना बेटा साइन 150, यानी कि माइनस के cos अपॉन साइन कितना हो गया cot 150 डिग्री। cot की वैल्यू कैसे निकालेंगे 150 की, 180 डिग्री माइनस 30 कर देते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cot होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस 180 है तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला, यानी कि cot 30, तो माइनस माइनस विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड cot 30 इज रूट 3। तो आंसर देखिए 2 रूट 3। कहने का मतलब जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक करता है, या तो जो मैंने इसका फर्स्ट मेथड किया आप उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कि 75 को आपने 75 की वैल्यू निकाली, और बेटा cot की निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज
टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अदरवाइज जो हम अभी तक करते आए हैं कि साइन, टेन को साइन और कॉस में चेंज किया, कॉट को भी कॉस और साइन में चेंज करेंगे, और फिर आपका देखिए आंसर तो दोनों तरीके से एक ही आ रहा है। लेकिन जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है एकदम क्वेश्चन को देखते ही, आप वो ही ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, जी पार्ट कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम और मैक्सिमम हम दोनों बताएंगे, है ना। तो ये कौन सा वाला टाइप है जो आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो क्या होने वाला है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट लेस देन और इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस के 4 साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। याद आ गया रिजल्ट? बिल्कुल क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने आपको तब बताया था कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होती है, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ए इज हियर 3, बी इज हियर 4। कंपेयर कीजिएगा किससे, माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस के बी साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा ए और बी की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 9 + 16 यानी कि 25 यानी कि 5। तो 5 लेस देन और इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस के 4 साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई, -5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन की, +5। कोई दिक्कत नहीं है दोनों, है ना। जी पार्ट में हो गया इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बिल्कुल इसके जैसा है, बस इसमें प्लस का 8 हो रखा है ना। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। बिकॉज -5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 cos x प्लस के 4 sin x लेस देन 5। यहाँ तक तो सेम ही होएगा ना, इसे अभी भूल जाइएगा, क्योंकि मेरे पास जस्ट रिजल्ट है a cos x प्लस b sin x का, तो मैंने a cos x प्लस b sin x का ये फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। अब मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को मुझे ऐड करना है, यानी कि -5 + 8 लेस देन और इक्वल टू 3 cos x प्लस के 4 sin x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 5 + 8। तो 8 में से 5 गए 3, और ये मिल गया मुझे 3 cos x प्लस के 4 sin x प्लस 8, और यहाँ पर मिल गया 13। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस एक्सप्रेशन की, 3। और अगले पार्ट में पूछ रहे हैं बेटा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन की, 13। ठीक है। आई वाले पार्ट में यहाँ पे -8 है, तो हम -8 कर देंगे हर जगह। तो जब यहाँ -8 करेंगे, यहाँ पे भी -8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी ना, बिकॉज -8 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे -13 आ जाएगा, -8 यहाँ पे करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -13 एंड -3, उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम इधर और उधर। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों सवाल ईजी हो गए हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें हमारा लास्ट पार्ट है, जे पार्ट है ना। cos 25 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री इज गिवन टू यू p, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 50। देखिए 25 दे रखा है, 50 निकालना है। तो इसका मतलब है अगर मैं 25 को x मान लूँ, तो मुझे x में एक एक्सप्रेशन गिवन है, और मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है 2x। ये मतलब हो ना कि भाई 25 दे रखा है, 50 निकालना है। ठीक, अब देखिएगा मेरे पास है cos 25 एंड प्लस के sin 25 डिग्री। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करने की कोशिश करती हूँ, यानी कि cos 25 डिग्री प्लस के sin 25 डिग्री का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला है हमें, cos स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 25 प्लस 2 sin 25 इंटू में cos 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। देखिए जैसे tan और cot आते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि भाई उसे sin और cos में चेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही अगर cos प्लस sin आ रहा है तो हमें दिमाग में आता है एकदम कि स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज जो ये है ना, ये बना देता है 1, और ये क्या है बेटा, 2 sin a इंटू cos a, एंड वॉट इज दिस, दिस इज sin 2a, यानी कि sin 225, 2 इंटू 25। तो इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, sin 50 मिल गया है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन sin 50, आई हैव टू फाइंड cos 50। तो कोई भी बिग डील नहीं है, अगर मेरे पास में sin 50 की वैल्यू है तो मैं निकाल सकती हूँ cos 50। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिएगा, तो p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड 1 माइनस वॉट इज दिस, p रेज़्ड टू पावर 4। यहाँ पे कितना आने वाला है, देख लीजिएगा,
माइनस के 1 तो माइनस के 1 और यहाँ पे माइनस के 2 आता तो ये प्लस के 2p² होने वाला है ना। तो देखिए 1 से गया 1 तो क्या मिला हमें 2p² माइनस के p⁴। p² बाहर निकालने यदि तो ये मिलेगा 2 माइनस p² अंडर रूट, p² अंडर रूट के बाहर मिलेगा, यानी कि आंसर आ गया बेटा p अंडर रूट ऑफ 2 माइनस p²। तो ये हुआ हमारा cos 50 की वैल्यू। अगर sin 50 पूछते तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देते, ठीक है। तो ये बेटा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में ही हम मिलते हैं, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट बहुत बड़ी है तो एक साथ नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है अभी, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, और घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा।